CBSE Board Class 9 from the book NCERT एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम द बुक NCERT। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या है पहले एक बार देख लेते हैं। गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर मीन्स दिस फिगर, लाइन्स AB एंड CD, AB ये एक लाइन और CD ये एक लाइन इंटरसेक्ट एट O। इंटरसेक्ट क्या है? इस पॉइंट पे। इंटरसेक्ट मतलब इस तरह से एक लाइन और दूसरी लाइन इस पॉइंट को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट का नाम है O। जैसे देखो AB और CD O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ़ AOC मतलब दिस एंगल प्लस BOE दिस एंगल, दोनों का एडिशन दिया हुआ है 70। एंगल BOD मीन्स दिस वन, दिस एंगल, इसका वैल्यू दिया हुआ है 40। फाइंड BOE इसका वैल्यू निकालना है। और रिफ्लेक्स COE, तो COE के कौन सा एंगल है? ये COE, ठीक है। COE मतलब दिस एंगल। रिफ्लेक्स COE फाइंड आउट करना है। देखो रिफ्लेक्स COE इसका मतलब COE एंगल को छोड़ के बाकी यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE। COE को छोड़ के बाकी जितने एंगल यहाँ पे जितना रह गया है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। मतलब कहाँ से, फिर से दिखाती हूँ। COE ये एंगल है, फिर इसको छोड़ के बाकी यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। इसका मेजरमेंट निकालना है। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। गिवन क्या है यहाँ पे पहले देखो। गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। इन दो एंगल का एडिशन दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसका वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे? क्योंकि AOB इज़ अ लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन है ना, इस तरह से AOB ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 180 है। इसमें से इन दोनों एंगल का एडिशन, इसका और इसका एडिशन है 70, तो फिर इसका एंगल कितना होगा? 180 से इसको माइनस कर देंगे। देयरफॉर यहाँ से हम लोगों को मिल गया एंगल COE, इसका वैल्यू कितना, ये क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो फिर हम क्या करेंगे, एंगल COE निकालेंगे। एंगल AOB मतलब ये पूरा स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक एंगल AOB, ये पूरा स्ट्रेट लाइन का वैल्यू है कितना? 180। क्योंकि लीनियर पेयर है तो इसका वैल्यू हो गया 180। इससे माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे? इन दोनों को एडिशन को। टोटल इस पोर्शन से इन दोनों का एडिशन माइनस कर देंगे। इन दोनों का एडिशन मतलब ये एंगल AOC प्लस एंगल BOE जिसका वैल्यू है 70, तो फिर ये हो गया 110। फिर इस एंगल का वैल्यू हो जाता है 110। एंगल COE इसका वैल्यू हो गया 110, ठीक है। तो फिर बहुत ही इजीली हम रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं यहाँ से। रिफ्लेक्स एंगल CEO, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इसका वैल्यू कितना है? ये पूरा एंगल कितना है? एक राउंड है ना, पूरा जो राउंड एक पॉइंट के अगेंस्ट में पूरा राउंड जिसको है उसको हम 360 का कंसीडर करेंगे। उससे माइनस कर देंगे एंगल COE को। रिफ्लेक्स बोला है तो टोटल से COE इस एंगल को माइनस करना है। COE का वैल्यू कितना है? 110 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE का वैल्यू हो गया 250। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 250, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। फिर कौन सा बाकी है? BOE मतलब ये, ठीक है। अभी देखो मैं इस तरह का कुछ लिख सकती हूँ क्या? एंगल COE दिस वन प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD
इज इक्वल टू 180, क्योंकि सी डी ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, ये दैट इज़ इस तरह से जो लाइन गया है क्या, सी ओ डी, ये एक लीनियर पेयर है। तो इसमें कौन सा एंगल बना है, देखो सी ओ ई, इस तरह का एक एंगल बना है ना, सी ओ ई, जिसका वैल्यू है 110 डिग्री। उसी तरह से ये एक एंगल यहाँ पे बना है बी ओ ई, इसका वैल्यू निकालना है। और एक एंगल बना है बी ओ डी, इसका वैल्यू गिवन है 40। तो फिर ये भी पता है 110, ये भी पता है 40, तो इसका तो निकाल ही सकते हैं ना इजीली। तो सी ओ ई का वैल्यू कितना आया है मेरा 110 डिग्री, बी ओ ई पता नहीं कितना है, और इसका वैल्यू है 40। तीनों का एडिशन हो जाता है 180 बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर। दैट इम्प्लाइज बी ओ ई इज़ इक्वल टू 180 से माइनस करेंगे इसको, इस साइड में आने के बाद इसको भी माइनस कर देंगे। तो फिर इसका वैल्यू कितना हो रहा है, ये 150 हो रहा है ना, तो ये 30 हुआ शायद, एक बार चेक कर लूँ। 70 माइनस 40 इज 30, तो फिर एंगल बी ओ ई निकल गया 30। एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल चैप्टर से क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से लिया है, सीबीएसई का टॉपिक। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन फिगर 6.4 दिस फ्रॉम दिस फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये है एक्स वाई लाइन और ये है एम एन लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पोजिशन में। इफ़ पी ओ वाई मीन्स दिस एंगल इज़ 90 डिग्री एंड ए इज़ टू बी, ए ये एंगल है और बी ये एंगल है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:3, देन फाइंड आउट सी, इस एंगल को निकालना है। ओके, सो गिवन क्या है यहाँ पे, एंगल पी ओ वाई इज़ 90 डिग्री, पी ओ वाई ये एंगल है 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है, a इज़ टू बी इक्वल टू 2:3। तो इस 2 को क्वांटिटी में अगर कन्वर्शन कर लेंगे तो क्या होगा, लेट a इक्वल टू 2x एंड b इक्वल टू 3x। a इज़ टू बी अगर 2:3 है तो a को मैं 2x और b को मैं 3x ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, x डिग्री भी होगा यहाँ पे क्योंकि ये एंगल है। अभी मुझको क्या करना है, देखो एक्स वाई जो है उसको कंसीडर करना है। एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स वाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो फिर ये एंगल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल हो जाएगा 180, ठीक है। यहाँ पे 3 एंगल बना हुआ है, एक है बी, एक है ए और दूसरा है ये, तीनों का एडिशन कितना है 180। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 बिकॉज एक्स वाई इज़ अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो उसका मतलब ये तो पूरा 180 हुआ। तो यहाँ पे कितने एंगल्स हुए, एक बी एंगल, एक ए और एक ये, तीनों को मिला के ये एंगल हुआ ना। ये एंगल एक हुआ ए बी, ये एंगल एक हुआ ए और ये एंगल एक हुआ, तीनों को मिला के 180 हुआ। तो इसका तरह से लिख दिया। यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू लिखेंगे 2x डिग्री, बी का वैल्यू लिखेंगे 3x डिग्री और पी ओ वाई तो पता ही है हमको 90 डिग्री, तीनों का एडिशन है 180। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 5x डिग्री इक्वल टू 180, 90 के इस साइड में राइट में लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो हो गया 5x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, जहाँ से x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 90 डिग्री बाई 5 डिग्री, सॉरी 5। तो फिर यहाँ पे हो जाता है x का वैल्यू कितना, 2 तो 1 करने से हो जाएगा 18 डिग्री हो गया x का वैल्यू। तो अगर x का वैल्यू 18 है तो यहाँ पे x डालेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा, देयरफॉर a इक्वल टू 2 इंटू x डिग्री मतलब होता है 18 डिग्री, तो ये हो गया 36 डिग्री a का वैल्यू। और b का वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू x डिग्री मतलब 18 डिग्री, दैट इज़ 54 डिग्री। ओके, तो फिर ये एंगल जो है ये कितना हुआ, a यहाँ से यहाँ तक, इसका वैल्यू कितना हुआ 36 डिग्री। b जो है उसका वैल्यू ये यहाँ ये हो गया 54 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ठीक है। देखो अभी मुझको b का एंगल मिल चुका है ना 54, तो एम एन तो एक स्ट्रेट लाइन है,
ये जो एम एन एक स्ट्रेट लाइन है और बी का वैल्यू है 54, तो यहाँ से मुझको सी का वैल्यू तो मिल जाएगा, क्योंकि एम एन एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा 180। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ नाउ एंगल बी प्लस सी, बी और सी इन दोनों का एडिशन 180 हो जाएगा ना, क्योंकि एम एन एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो एम एन स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये एंगल 180 है, ये एंगल क्या क्या है, बी और सी का एडिशन, तो बी प्लस सी का एडिशन हो गया 180। तो यहाँ से मेरा निकल आएगा बी का वैल्यू है 54, सी इक्वल टू 180, तो फिर सी का वैल्यू हो रहा है 180 माइनस 54 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू ये हो रहा है 3 दैट इज़ 2 और 6 126 डिग्री। एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 CBSE NCERT बुक। क्वेश्चन 3, in figure 6.15 angle PQR equal to angle PRQ, PQR this one, PRQ this one, these two angles are equal, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। Then prove that angle PQS means this one is equal to PRT means this one। अभी देखो गिवन है ये इक्वल गिवन है, प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस। तो LHS में मैं क्या करूँगी, एंगल PQS को लिख दूँगी। एंगल PQS है यहाँ पे, PQS इस एंगल को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो तो 180 माइनस एंगल PQR लिख सकती हूँ या नहीं, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, अलग कलर से दिखाती हूँ, ये पूरा एंगल 180, तो ये एंगल कितना होगा, पूरा 180 से इस एंगल को माइनस कर लेना है, तभी ये मुझको मिल जाएगा। तो ये एंगल कौन सा है, PQR, पूरा है 180, तो ये पूरा 180 से मैं इस पोर्शन को अगर माइनस कर दूँ तो फिर ये आ जाएगा, इसलिए मैंने किया है 180, इससे PQR को मैंने कर दिया है माइनस। ओके, अभी देखो PQR इसके सब्स्टिट्यूट में मैं ये लिख सकती हूँ PRQ। अच्छा, एक यहाँ पे रीज़न देना होगा, हाँ ये रीज़न दे देती हूँ मैं, ST इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या फिर लिख सकते हो SQR इज़ अ लीनियर पेयर, इस तरह से भी लिख सकते हो। अभी देखो PQR की जगह पे मैंने लिखा है PRQ, क्योंकि ये दो तो इक्वल है, ये दो सेम है, तो इसके जगह मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। यहाँ पे लिख दो एज PQR इज़ इक्वल टू PRQ, तो मैंने PQR की जगह PRQ लिखा है। तो 180 माइनस PRQ कितना होता है, 180 माइनस PRQ मतलब ये एंगल, तो 180 माइनस PRQ मतलब ये पूरा है 180, इससे मैं माइनस कर दूंगी PRQ इस एंगल को, तो फिर रह जाएगा ये पोर्शन, दैट इज़ PRT। ठीक है, तो 180 से PRQ माइनस करने से एंगल कौन सा रह गया, PRT। ये पूरा है 180, इससे मैंने इसको माइनस कर दिया तो रह गया सिर्फ ये, विच इज़ PRT। देखो यही था राइट साइड में प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो मेरा प्रूफ हो चुका है यहाँ पे, एंगल PQS इज़ इक्वल टू एंगल PRT, ये हो गया प्रूफ। एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स, CBSE क्लास 9 का एक टॉपिक है जो NCERT बुक में से क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिया है। इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज़ अ लाइन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इन दोनों का एडिशन इक्वल टू w प्लस जेड, ये एक एंगल है w, ये z, इन दोनों का एडिशन x एंगल और y एंगल के एडिशन के बराबर है। x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, दे आर इक्वल। प्रूव दैट AOB मीन्स दिस वन
इज अ लाइन। तो एक लाइन प्रूफ करना मतलब क्या होता है, आइदर ये जो लाइन है इस लाइन की इस साइड का वैल्यू 180 प्रूफ करना होगा, या फिर इस लाइन का 180 एंगल प्रूफ करना है, बस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको किस तरह से करेंगे, देखो पहले देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी एक पॉइंट अगर दिया रहेगा उसके सराउंडिंग का एंगल कितना होगा, 360। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ क्रॉस हुआ है, तो इसके हिसाब से चार्ट इसके पॉइंट के, ये जो पॉइंट है इसके राउंड में जो एंगल्स बनेगा 1 2 3 4 टोटल का एडिशन कितना होगा, फुल एक राउंड दैट इज़ 360। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आंसर किस तरह से शुरू हो रहा है, सिंस लॉजिक हम पहले लिख लेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360, देयरफॉर अभी इस पॉइंट जो y है ओ है, ओ पॉइंट के अराउंड कितने एंगल्स है, 1 2 3 4, तो चारों का एडिशन 360 होगा। तो ये है x प्लस y प्लस z प्लस w, चारों का एडिशन कितना हो रहा है, 360। ठीक है, तो अभी देखो x प्लस वाई को मैं x प्लस वाई रख देती हूँ, ये जो है, और w प्लस जेड ये जो पोर्शन है, इस w प्लस जेड के जगह पे मैं x प्लस वाई लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, w प्लस जेड इसके बदले मैं यहाँ पे x प्लस वाई लिख दूँगी। क्यों, क्योंकि इट इज़ गिवन दैट w प्लस जेड इक्वल टू x प्लस वाई, ये तो गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो तो फिर हो गया x प्लस वाई और उसके साथ एक और ऐड हो रहा है x प्लस वाई, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज़ 360। दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2, दैट इज़ 180। ठीक है, ये 180 डिग्री हो गया। तो देखो x और y ये दो एंगल का एडिशन 180, मतलब x यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके y मतलब यहाँ तक हो गया 180। इसका मतलब ये लाइन का एंड पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, जो पॉइंट ये AOB इस लाइन के ऊपर है, इसका मतलब AOB क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, क्योंकि इसके साइड का वैल्यू कितना है 180, इस एंगल का वैल्यू एडिशन, दैट इम्प्लाइज AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर। Exercise 6.1 from the chapter Lines and Angles, क्लास 9 CBSE बोर्ड NCERT बुक में से मैंने लिया है ये क्वेश्चन नंबर 5। क्या है देखो, इन गिवन फिगर 6.17 मीन्स दिस फिगर POQ is a line, it is given. Ray OR is perpendicular to the line PQ. OR ये एक परपेंडिकुलर लाइन है टू द लाइन PQ, मतलब इस PQ के ऊपर OR एक परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री हुआ। OS इज़ अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। अच्छी तरह से समझो, OP और OR इन दो लाइन के बीच में से एक लाइन गया है OS। देखो OP ये लाइन है और OR ये लाइन है, इन दोनों के बीच में से एक लाइन गया है OS। Prove that angle ROS equal to half angle QOS। QOS कौन सा लाइन है, QOS ये पूरा लाइन, ये जो पूरा एंगल है ये QOS माइनस POS कौन सा है, डबल लाइन में देखती हूँ, हाँ ये POS, ये समझने में आसानी होगा। फिर इस एंगल का वैल्यू निकालना है जो मैंने ब्लू मार्क किया है, इस एंगल का वैल्यू निकालना है कहाँ से, ये जो पूरा बड़ा सा एक रेड मार्क है इससे माइनस करना है, ये डबल साइन जो है POS इस एंगल को माइनस करना है और उसके बाद उसका हाफ कर देना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो फिर देखो SPOQ
ये एक लीनियर पेयर है क्योंकि ये पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना हो रहा है 180। ये पूरा अगर एंगल 180 है, इसमें से ये पोर्शन अगर 90 है तो ये वाला पोर्शन भी 90 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, देखो अच्छी तरह से एंगल POS, ठीक है, प्लस POS मतलब ये एंगल, उसके साथ ऐड करेंगे इसको ROS प्लस QOR। ठीक है, तीनों का एडिशन 180 होगा। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये 180 होगा क्योंकि PQ एक लाइन है, तो यहाँ पे लिख देंगे PQ इज़ अ लाइन। ठीक है, यहाँ पे गिवन था ना, और POQ इज़ अ लाइन, तो यहाँ पे एक O लिख देती हूँ बीच में। ठीक है, ये एक लाइन है, इसके लिए ये टोटल 180 हुआ। तो फिर यहाँ से मैं लिखूँगी POS प्लस एंगल ROS, इसका वैल्यू तो 90 है। QOR ये एक परपेंडिकुलर है, तो इसका वैल्यू तो 90 है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से निकल गया मेरा POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू, इसको इस साइड में ले जाके माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 90। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ट्रिक्स करना है, बोथ साइड मुझको 2 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, इसको ध्यान से देखो। बोथ साइड में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 एंगल POS, इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंगल ROS, और इसको भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी करना है नेक्स्ट स्टेप, ये एक हो गया। अगेन देखो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एंगल QOS प्लस एंगल POS इक्वल टू 180। अगेन बिकॉज ऑफ POQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये बोल दिया गया है क्वेश्चन में। तो कौन सा एंगल मैंने लिया, QOS, ये जो मैंने नोट किया है यहाँ पे, ये पूरा एंगल QS प्लस POS तो ये है, ये पोर्शन, तो फिर ये पूरा और ये इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये तो 180 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ़ वी कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ये इक्वेशन, ये भी है 180 और ये भी है 180, तो दोनों को इक्वेट लिख सकते हैं लेफ्ट साइड को। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 एंगल POS प्लस 2 एंगल ROS इज़ इक्वल टू, ये भी 180 है और ये भी तो 180 है, तो दोनों को इक्वल करेंगे एंगल QOS प्लस एंगल POS। ठीक है, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मैं 2 ROS को रख दूँगी। देखो क्वेश्चन के हिसाब से लेफ्ट में ROS है ना, तो मैं इसको रखूँगी सिर्फ 2 ROS इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा एंगल QOS प्लस एंगल POS, ये था यहाँ पे, और यहाँ पे जो 2 एंगल POS पॉजिटिव है, इस साइड में आके मैं इसको नेगेटिव कर दूँगी, माइनस साइन। तो फिर क्या हो गया 2 एंगल ROS इज़ इक्वल टू एंगल QOS, एक POS है माइनस 2 POS, तो फिर एक ही POS रह जाएगा, और ये 2 बड़ा है इसलिए इसका साइन माइनस। तो देखो राइट साइड भी ये भी आ चुका है, लेफ़्ट साइड में ये भी आ चुका है, सिर्फ यहाँ पे एक 2 प्रोडक्ट है और यहाँ पे इसको हाफ़ कर देना है, तो ये जो 2 प्रोडक्ट है इसको यहाँ पे ले जाके हाफ़ कर देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो फिर एंगल ROS इक्वल टू ये प्रोडक्ट यहाँ पे आके मैंने डिवाइड कर दिया 1/2 इंटू बाकी ये जो है QOS माइनस एंगल POS, यही था प्रूफ करना, तो हो गया प्रूफ। एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 CBSE बोर्ड, ये NCERT बुक में से मैंने लिया है। एक्सरसाइज 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो इट इज़ गिवन दैट XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज़ प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, एक फिगर ड्रॉ करना है। If ray YQ bisects angle ZYP, find XYQ and reflects QYP। ठीक है,
तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसमें से डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। क्या है, XYZ इक्वल टू 64 डिग्री, मतलब 60 डिग्री से ज़्यादा 4 डिग्री ज़्यादा एक एंगल पहले ड्रॉ करना है, उसका नाम है XYZ। Y है बीच में, तो मैं पहले XYZ ड्रॉ करूँगी। देखो 64 डिग्री ड्रॉ करना है, मतलब 60 से थोड़ा सा ज़्यादा, एजम्पशन करके इस तरह का कुछ 60 होता है, तो इससे थोड़ा सा 60 के बराबर कुछ एक एंगल इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। क्योंकि Y बीच में है, इसका मतलब ये पॉइंट है Y, इसको मैं X दे देती हूँ, इसको मैं Z दे देती हूँ। तो XYZ दिस एंगल इज 64 डिग्री, ड्रॉ कर लिया। XY इज़ प्रोड्यूस टू द पॉइंट P। X और Y इसको प्रोड्यूस किया है, क्योंकि आगे X बोला है, देखो XY मतलब X और Y बाद में है, तो इसको इस तरह से इस तरफ प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इसको प्रोड्यूस कर देंगे टू ए पॉइंट P, सपोज दिस पॉइंट इज़ P, यहाँ तक इसको प्रोड्यूस कर देना है। ड्रॉ द फिगर, तो फिगर तो हो गया। इफ़ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट। YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, तो फाइंड आउट विच एंगल इज ZYP। Z ये है Y और ये है P, इसका मतलब ZYP कौन सा एंगल हुआ, ये पूरा एंगल हुआ ZYP। ठीक है, इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड करेगा। कौन सा लाइन, रे YQ, Y यहाँ पे है, और बाइसेक्ट मतलब इस एंगल को इक्वली डिवाइड करना है। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, जो कि है YQ। YQ ने क्या किया, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट किया मतलब दिस पोर्शन, दैट इज़ ये पार्ट, दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन। बाइसेक्ट करने का मतलब यही होता है ना। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अभी फाइंड करना है XYQ। XYQ मीन्स दिस पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। एंड रिफ्लेक्स QYP, पहले तो QYP ढूंढना होगा। ये Q है, ये Y है और ये P है, ये तो रिफ्लेक्स QYP मतलब इसको छोड़ के बाकी पूरा अच्छी तरह से देखो। अच्छा, मैं ये बाद में दिखाती हूँ। चलो पहले ये वाला तो सॉल्व कर ले XYQ का। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, कैपिटल में है, XYZ इक्वल टू 64 डिग्री, ये गिवन है। तो तुमको अगर ये दिया गया है 64, तो बाकी जो रेड मार्क मैंने किया है इसका एंगल पता चल जाएगा ना, क्योंकि ये तो पूरा एक PYX ये एक लाइन है, तो फिर ये पूरा एंगल है 180। तो फिर ये वैल्यू कितना होगा, 180 से 64 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर पहले इसका इवैल्यूएशन कर लेते हैं। देयरफॉर एंगल ZYP इसको निकाल लेते हैं। ZYP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा है 180, इसके साथ मैं इसको माइनस कर दूंगी 64, तो ये पूरा रेड मार्क जो है, रेड एंगल मैंने बनाया है, ये हो गया एंगल ZYP, जिसका वैल्यू हो जाता है 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 1 और 6। ठीक है, अभी देखो बोल रहा है कि YQ बाइसेक्ट्स दिस एंगल, मतलब ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर इंडिविजुअली इन दोनों एंगल का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दो सेम है। तो मान लो इसको मैं ले लेती हूँ x तो यहाँ पे ऑलरेडी है ना, तो मैं मान लो मैं इस एंगल को A कंसीडर कर लेती हूँ, इस एंगल को भी A कंसीडर कर लेती हूँ, क्योंकि बाइसेक्ट किया हुआ है। तो एज YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, दैट इम्प्लाइज ZYQ एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP। सही, ये और ये एंगल सेम हो गया, जिसको मैं A कंसीडर कर लेती हूँ। यहाँ पे एक लेट लिख दिया, हाँ, इसके बगल में लेट ये लिख देना, इसको मैंने A कंसीडर किया है। तो फिर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, ये पूरा एंगल कितना है, 116 था ना, ये पूरा एंगल 116 था। ये पूरा एंगल क्या है, A प्लस A, दैट इम्प्लाइज A प्लस A इक्वल टू 116 डिग्री। तो यहाँ से मेरा आ गया 2A इक्वल टू 116 डिग्री, फिर A हो जाता है 116 डिग्री बाई 2, दैट इज़ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन करने से 58 डिग्री।
तो ये ए का वैल्यू 58, मतलब ये एंगल भी हो गया 58 और ये एंगल भी हो गया 58। तो ये निकालना था, नहीं कितना निकालना था, कहा गया एक्स वाई क्यू, ये एक्स ये वाई और ये क्यू। चलो ये तो निकल आएगा अभी। तो एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू, इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब 64 प्लस 58, ठीक है 64। चलो एंगल का नाम पहले लिख लेती हूँ, एक्स वाई जेड ये एंगल प्लस वाई जेड वाई क्यू ये एंगल, दोनों का एडिशन, तो ये है 64 और ये है 58, दोनों को ऐड कर देंगे तो 112 डिग्री हो जाएगा, नहीं ये 122 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी रिफ्लेक्स क्यू वाई पी बोला है, तो क्यू वाई पी का वैल्यू कितना है पहले देख लेते हैं। क्यू वाई पी इसका वैल्यू है 58। नाउ एंगल क्यू वाई पी इसका वैल्यू आ चुका है 58 डिग्री। अभी रिफ्लेक्स मतलब इसको छोड़ के बाकी मतलब कितना, अभी मैं मार्क करती हूँ रेड कलर से, अभी देखो इसको छोड़ के बाकी मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये हो गया रिफ्लेक्स, ठीक है। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये कितना हो रहा है, ये पूरा जो एक राउंड है ये है 360, ठीक है, माइनस ये कितना है 58, क्योंकि क्यू वाई पी को ही छोड़ देना है, इसको ही सबट्रैक्ट करना है पूरे 360 से, तो इसका वैल्यू आ रहा है 302 डिग्री। सो दिस इज द आंसर।